आई उसके पास? वो सब कुछ होने का कारण था उसकी पकड़, उसका ध्यान। उसने कहा मैंने अपनी शॉप बंद कर दी। संडे मीटिंग लेना शुरू किया, जो जो आप सिखाते थे उसको ध्यान देना शुरू किया, उन वचनों को मानना शुरू किया, उन बात को ध्यान देना शुरू किया, और जैसा करना शुरू किया जबरदस्त बरकत उसको आई। आप जानते हो बाइबल में दो मनुष्य, एक अब्राहम एक लूत, दोनों इंसान, दोनों परमेश्वर के दास, ठीक है। जब आप बाइबल पढ़ोगे उनकी जिंदगी के बारे में तो आपको बड़ा एक विषय यहां समझ आएगा उनकी जिंदगी से, ठीक है। ये क्या विषय है? अब लूत भी बाइबल में लिखा धर्मी है और अब्राहम भी धर्मी है, दोनों धर्मी है। धर्मी क्यों है? क्योंकि दोनों परमेश्वर पर विश्वास करती, ठीक है। परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के अलावा किसी और चीज पर विश्वास ना करना, यह एक अच्छा विषय आपके लिए, यह आपके लिए एक राइट विषय कि आप परमेश्वर के साथ जीवित जिसने दुनिया रची। लेकिन साथ साथ ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, विश्वास के साथ साथ आज्ञाओं में, उसके वचन में तुम्हें कैसे मन से चलना है। शरीर के काम क्या है, शरीर के जीवन की चीजें क्या है, और आत्मा की चीजें क्या है, आत्मा का मन क्या है, आत्मा से चलना क्या है, ये बड़ा विषय। लेकिन यहां पर ये दोनों थे, लेकिन बाइबल कहती है जो लूत था, क्योंकि अब्राहम का मन साफ था, अब्राहम ज्यादा आशीष हो रहा था परमेश्वर से। हालेलुया। शास्त्र तुम भी करते हो, इधर भी कई मैकेनिक होंगे, कारों के हो सकते हैं, वो मोटरसाइकिल के हो सकते हैं मैकेनिक, बड़ी गाड़ियों के हो सकते हैं, लेकिन उस बंदे को आशीष ज्यादा मिली, कोठी बन गई, बरकत आ रही है, उसने ध्यान दिया। मैकेनिक तो और भी हो सकते, लेकिन यहां पर अब अब्राहम ज्यादा आशीष क्यों हो रहा था? वो दिल छोटी छोटी बात पर परमेश्वर की इच्छा टूट ना जाए, उस पर इतना फोकस बना रहा था, ध्यान बना रहा था, और हर बात में नियम में पक्का और रखा रहा था। इसलिए बाइबल कहती है वो ज्यादा आशीषित हुआ। लेकिन याद रखो लूत क्या कर रहा, क्योंकि दोनों इकट्ठे निकले थे, तो बिजनेस साथ साथ ही था और अलग भी था और साथ भी था, मतलब जैसे पास पास ये कुछ चीजें वो कर रहा है, कुछ कर रहा है, थोड़ा बहुत लेन देन भी था। लेकिन लूत क्या करता था, कुछ ना कुछ अपने नौकरों के बीच में अब्राहम की कुछ ना कुछ बुराइयां कर रहा था, अब्राहम के बारे में कुछ ऐसी चीजें बता रहा था, नहीं इतना ही मेरे पास होता है, ये गड़बड़ करता है, इसने ये किया वो किया। अब शरीर की चीजें कर रहा था, जिससे क्या हुआ, एक दिन अगर हम 13:7 पढ़ें तो बाइबल में लिखा, ये उत्पत्ति की बात है, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां बोलो और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और फ्रीजी लोग उस देश में रहते थे। लेकिन उससे बाद क्या होता है, अब्राहम और उसके झगड़ों के नौकरों के बीच में जब झगड़ा होता है काफी ज्यादा, कई बातों को लेकर, क्यों होता है झगड़ा? होता ही ना अगर वो राइट चीज, अब्राहम तो राइट चीज कर रहा था लेकिन लूत नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर वो अलग होने की बात आती है कि तू इधर अलग हो जा, मैं अपना अलग हो जाऊंगा, ठीक है, ताकि हमारा ये झगड़ा रगड़ा बढ़े ना। लेकिन यहां पर 9 में लिखा, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? अब्राहम ये बात कर रहा है, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। ये वचन बड़ा खास है आप लोगों के, जो मैंने अभी तुम्हें वचन पढ़ाया तुम्हें नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन इसका रेवलेशन आपके लिए बड़ा है। अब यहां पर विषय क्या है, अब्राहम अच्छे मन से ये बात कर रहा है कि देखिए सारा देश पड़ा है खुला मैदान, तू अगर दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं, चॉइस तेरे ऊपर है। लूत, अब लूत राइट डायरेक्शन में नहीं है, बुद्धि में, इसीलिए वो एक समय का सारा संसार पानी में डूबकर मरा। टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बिजनेस बढ़ गया, काम बढ़ गया,
सब कुछ बढ़ रहा था, आशीष तो उन पर भी काम कर रही थी, लेकिन वो जो कुछ भी उनके पास आ रहा था उसका आदर परमेश्वर को नहीं दे रही थी, श्रेष्ठ नहीं दे रही थी। जब मनुष्य अपने पर घमंड करेगा कि मैंने कमाया, बहुत सारे लोग, मैं किया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं किया आपने। आप पर अनुग्रह है परमेश्वर का, अब बस उनका अनुग्रह पकड़ कर चलो। अनुग्रह, क्योंकि शरीर किसका है, सांस किसकी है, जीवन किसका है, उसके दिए हुए जीवन से अगर तूने कुछ किया है तो अपने आप को श्रेष्ठ देते हो, खुदा को श्रेष्ठ दो। जब उसको श्रेष्ठ दोगे तो तुम बचे रहोगे पाप से, घमंड से, दुष्ट की जुक्तियों से। जब एक मनुष्य अपने आप को कुछ समझने लगता है फिर वो फंसता है। ओ गुड़िया बैठ जा आराम से, दूसरों को डिस्टर्ब ना कर, तुझे देखकर कई लोग डिस्टर्ब हो रहे। अपनी चुन्नी चन्नी को सही से रख, आराम से बैठ, क्योंकि तेरे से दूसरे लोग तुझे देख रहे हैं, जो शरीर में वो देखेंगे गड़बड़ होगी। अपना ध्यान दो, सुनो तो देखो ध्यान से, अभी कितनों को मेरी बात समझ आ रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये विषय है कि यहां पर अब डिसीजन लेना था लूत ने सही दिशा का। अब्राहम ने तो उसे बोल दिया तेरे ऊपर है, तू चूज कर, चॉइस तेरी है किस दिशा में जाना तूने। अगर तू इस दिशा में जाएगा तो मैं इस दिशा में। लेकिन जब बंदा शरीर में होता तो उसकी दिशा भी गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाती है उसकी? जब आप शरीर में होंगे आपकी दिशा भी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। आपका जैसे वो लोग कहते हैं ना, जैसे मैं इतना ब्लेस हूं, आज तक जब से मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, मैंने जिस काम को हाथ लगाया या काम शुरू किया ना तो उसमें पैसा खत्म हुआ, ना कभी मुझे कभी प्रॉब्लम आई है। ये सीख लो, हमारी टीम को पता। मेरे हाथों में इतनी आशीष है, जब बच्चे जो सेवा करते हैं ना, कुछ बच्चे उन्हें ब्लेसिंग मतलब सैलरी देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं पापा ये अपने हाथ से दो, क्योंकि मेरे हाथ से दिए हुए पैसे भी ना इतनी बरकत उनके लिए होती है, क्योंकि मैं दिल से देता हूं। आप जानते मैं ठेकेदार था तो मैं अपनी लेबर को पहले देता था। कुछ लोग ठेकेदार होते पहले लेबर को, कभी उसका मान लो 5,000 बना, उसको 2 दे दिया, फिर 1,000, वो बेचारा कलप रहा है। मैं ऐसा बंदा था, 5,000 उसका बना, वो कहता 500 और, मैं कहा ये ले, तेरे से तो मुझको आ रहे, तेरे से तो मैं, मेरा चल रहा काम, तो मैं तुझे नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। मैं तो खुशी से देता था। तो उस समय भी लोगों को बड़ी बरकत थी जो मेरे साथ काम करते थे, क्योंकि मैं यीशु में तो था उस समय भी। इतनी बरकत थी, मैं दिल से करता था ये काम। लोग कुड़कुड़ करते हैं, लोग जैसे आपके घर में कोई सामान देने आया या दूध आया, दूध के पैसे देने हैं, कल आ जी, पर वो देने हैं तो अभी दे दो उसको, कल क्यों आ जी, परसों को आ जी, चौथ को आ जी। कितनों को बात समझ आ रही? चौथ में वो तुझे बढ़ जाएंगे, मतलब 3,000 देना तो वो 3,500 हो जाएगा 4 दिन के बाद आपका, बोलो हो जाएगा। तो फिर अपने आप को राइट करो। तो मैं ऐसी ब्लेसिंग है मेरे हाथ में, जब हम राइट दिशा में, राइट आत्मा से चलते हैं तो फिर ऐसे बरकत का जीवन आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर ये जय का जीवन हमारी जिंदगी में नहीं है, कारण हमें वचन की समझ नहीं है, परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं है, उसकी इच्छा की समझ नहीं, इसीलिए हमारे जीवन में जय का वचन नहीं है। आप जानते हो अब्राहम को परमेश्वर ने जय का वचन दिया। कौन सा? पहले उसको परमेश्वर ने यह वचन दिया कि तू अपना घर, अपने पिता का घराना, अपना देश, अपने कुटुंबियों को छोड़ उस देश में चला जा जो तुम्हें मैं दिखाता हूं। उस जमाने में ये जो वचन था, ये जय का वचन था। अगर आप उस वचन में देखोगे तो परमेश्वर ने उससे पता क्या कहा था? मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको जेनेसिस की बुक से यह वचन हमें मिलेगा, उत्पत्ति की बुक से 12 अध्याय में, ठीक है? हिंदी में उत्पत्ति बोलते हैं, सॉरी,
हिंदी में इसको उत्पत्ति बोलते हैं, पंजाबी में उत्पत्त बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको जेनेसिस कहते हैं। 12 में 1 का लिखा, यहोवा ने अब्राम से कहा। अब मतलब यहां पुराना नाम है उसका, पुराना नाम। ये कैसी आवाज सी आ रही? अच्छा, ये मशीन चल रही है कोई। इनको मशीन वाले भी बड़े खराब बंदे हैं। हर बार ना इनको पता चल गया ये संडे और थर्सडे करते, उसी दिन लेकर आते हैं, है ना। क्योंकि कई बार हमने ये देकर उनको हटाया है। परमेश्वर इनका बड़ा करे। बस आप बस करते जाओ परमेश्वर का वचन पूरा, ठीक है। खुदा हमारे साथ है, वो आपको बरकत दे चुका बहुत सारी। यीशु मसीह, हालेलुया। तो यहां पर उसका पुराना नाम था अरबाम, ऐसे के अरबाम करके, अब्राम, सॉरी अब्राम नहीं। अगर वो नीचे है तो पहले आर्श होगा ना, अगर नीचे को डंडी है तो पहले आर्श होता है। अरबाम मतलब मेरी नॉलेज से जितना मैं पढ़ा हूं, जब भी नीचे डंडी लाते हैं आर की, वो उस शब्द से पहले आर्श होता है। अच्छा, ऊपर वाला पहले होता है, नीचे वाला बाद में। शायद थोड़ा भूल गया। अब्राम, अब्राम, लेकिन हम कैसे बोलते हैं? अब्राहम। बाद में परमेश्वर ने उसका नाम चेंज कर दिया। जानते हो जो परमेश्वर ने उसका बाद में नाम रखा था, वो क्यों रखा था अब्राहम? उसका मतलब था जातियों का पिता। कैसे? पहले उसके नाम का अर्थ था उन्नत पिता, बरकत का पिता, या एक लंबा व्यक्ति, लंबा ऊंचा, जिसको बोल सकते हैं लंबा या ऊंचा, ऐसे उसके नाम का मीनिंग था, ठीक है। लेकिन बाद में उसका नाम बदला गया और परमेश्वर ने उसे कहा अपने देश के घर को, अपने देश के घर को छोड़ उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये जय का वचन था। अब्राहम का मन था पूरा करता या ना करता। आपका मन है वचन सुना पूरा करना या ना करना, यह आपका मन है। आपने सुना जो कुछ आप कमाओगे उसका 10वां हिस्सा आपने बोना है। आप परेशान थे, आपके बच्चे परेशान थे, आपने प्रेयर्स करवाई, हमारे बच्चे फॉरेन में चल जाएं, कनाडा चल जाएं, अमेरिका चल जाएं। जब आपकी प्रेयर हुई, परमेश्वर ने ब्लेस किया, फॉरेन गए, वहां 2 लाख कमाया, 2.5 लाख कमाया, 3 लाख कमाया। लेकिन अब आपका मन है, आप सोचो अरे इतने पैसे, 3 लाख कमाता हूं, 30,000 चर्च में बेचना पड़ेगा, इतने में तो मेरा घर चल जाएगा रोटी पानी, और बाकी मेरा बड़ा डिपॉजिट हो जाएगा, मैं तो अमीर बन जाऊंगा। यह आपके ऊपर है। परमेश्वर ने तो आपको ब्लेस कर दिया, परमेश्वर से आपने प्रेयर करवाई, ब्लेसिंग ली, वचन को मानना या ना मानना आपके हाथ है। लेकिन बाइबल में तुम भी वचन सुनते हो, अब्राहम ने भी सुना, अब्राहम भी तुम्हारी तरह मनुष्य और तुम भी मनुष्य। ऐसे नहीं, अब्राहम की 4 टांगे थी, 4 बाजुएं थी, 2 दिमाग थे, 4 आंखें थी, दिल इतना बड़ा था, बड़ा तगड़ा दिल था, इतना मतलब साइज में बड़ा था। वैसे अभी तो साइज में डॉक्टर कहते हैं इसका हार्ट थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए इसको सांस नहीं आ रही, डॉक्टरों के अकॉर्डिंग तो ऐसे है, लेकिन फिजिकल तुम्हें समझा रहा हूं, कितनों को बात समझ आ रही। लेकिन ये हमारे मन के ऊपर है, तुम परमेश्वर के जय के वचन को लेना चाहते हो या ना। बाइबल कहती है अब्राहम ने लिया, उसने अपने देश को, अपने घर को, अपने लोगों को, अपने पिता को छोड़ दिया जो परमेश्वर ने कहा। अब होता क्या है, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं उस जमाने में क्या हो रहा था। उस जमाने में अपने कुल में, अपने घराने में, अपने लोगों में, जितने बड़ी आपका कुल होगा उतना आपका स्ट्रांग होगा। जितने कम लोग होंगे, दूसरे कुल के लोग, अंधकार का टाइम था तो वो चढ़ाई करके, युद्ध करके मार देते थे, पैसा लूट लेते थे, स्त्रियों को ले जाते थे व्यभिचार के लिए। अब्राहम तो जानता था क्योंकि ये तो 5-10 लोग जाएंगे। इसके कुछ नौकर थे, भतीजा लूत था, पत्नी थी, ये था, ज्यादा से ज्यादा 8-10 लोग, तो पक्का इसको पता था दूसरे कबीले के लोग हमें मार देंगे। लेकिन वचन किसका था? जय का वचन किसका था? जय का वचन परमेश्वर का था। जब इसने पूरा किया तो बाइबल कहती इतना महान किया परमेश्वर ने इसे, इतना महान किया, इतना रिच किया, इतनी बरकत दी, और ये बोने भी लगा अपना 10वां हिस्सा। जब इसका पूरा आप हिस्ट्री पढ़ोगे, चेक करोगे इसके जीवन को, लेकिन मे भी 10 साल या कुछ साल आगे जाकर जो वचन इसने जय का पूरा किया उसकी तो बरकत इसको मिली। लेकिन इसको परमेश्वर ने एक और वचन दिया था, वो वचन था इसके बच्चा होना। क्या होना?
इसकी पत्नी को बांझ थी, 65 साल की उम्र हो गई थी। फिर कितने साल, सोचो 25 साल के बाद परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। लेकिन परमेश्वर ने तो कितने साल पहले उसको जय का वचन दिया कि तुम्हें ये बेटा होगा। लेकिन जब तुम बाइबल को गहरा पढ़ोगे तो अब्राहम ने भी कई बार बच्चा ना होने की वजह से अपना मन खराब किया और परमेश्वर के वचन को, जय के वचन को आगे पीछे कर दिया। जब तुम गहरा पढ़ोगे, इसी वजह से वो जय का वचन पूरा नहीं हुआ जो परमेश्वर ने उससे बेटे की आशीष के लिए किया था। जो उसने वचन आशीषों के लिए पूरा किया वो तो उसको मिल गया। लेकिन आज वचन की महत्ता को तुम लोगों ने समझना होगा, क्योंकि वचन से ही हमारा विश्वास है। जब हम आज लोगों को, जैसे वो बंदा 20 साल से था, ना हीलिंग, ना चंगाई, ना डिलीवरेंस, ना छुटकारा, परेशान, कारण उसको परमेश्वर का वचन ही सही से नहीं पता था। उसको विश्वास का भेद ही नहीं पता था क्या है विश्वास, क्या होता है, विश्वास कैसे करते हैं। दुनिया में भी विश्वास का नाम है, लेकिन हम जो परमेश्वर में चलते हैं, हमारे सामने विश्वास का नाम क्या है या विश्वास की समझ क्या है, तुम्हें ये अच्छे से समझना और पकड़ना होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी शिक्षा देना चाहता हूं, खास करके आप लोग भी जो दूसरे चर्चेस में हैं उनके लिए, या नए नए लोग है ना। जैसे संसार में शैतान ने भी लोगों को ज्ञान दिया है ना। जैसे दुनिया संसार में तो बाबाओं के द्वारा, उनके धर्म के द्वारा उन्हें एक ज्ञान मिला है, तुम्हारे कर्मों में जो लिखा है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा वो होना है। तो दुनिया परेशान है, दुखी है, ये सोचकर मेरे कर्म बुरे, मेरी किस्मत बुरी है। तो फिर उसके लिए बाबाओं ने उन्हें अपने फायदे के लिए वचन दिया है, तुम ऐसा करोगे तुम्हारे कर्म ठीक हो जाएंगे, ऐसा करोगे तुम्हारी किस्मत ठीक हो जाएगी। तो वो बाबाओं के बताए हुए वचनों को फिर मानते हैं, दुनिया में कितने साल तक मानते रहते हैं, फिर भी नहीं कुछ मिलता। लेकिन इधर तो बहुत जल्दी परमेश्वर की ताकत को और सामर्थ को तुम लोग देखोगे अगर अपने आप को ठीक करोगे। जैसे उस बच्चे ने अपनी गवाही में कहा, मैं छोटी छोटी बात में ये देखने लगा मैं कहां गलत था, कहां मैं रॉन्ग बना, उन बातों को मैं समझकर अपने आप को ठीक करने लगा। कुछ लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, कुछ लोग ईगो रखते हैं अपने अंदर। कभी ईगो मत रखो, किसी चीज का घमंड ना करो। बाइबल में लिखा अगर घमंड करना तो यीशु मसीह के क्रूस का करो। हालेलुया। कुछ लोग 40 उपवास रखते हैं, घमंड आता है क्योंकि 40 उपवास रखें, वो हाँ मैं भूखा रहा परमेश्वर के लिए। अपने कर्म से तुम परमेश्वर के सामने घमंड करते हो क्योंकि तुमने कर्म किया। बाइबल कहती तुम अपने कर्मों से नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं, कर्मों से नहीं, परमेश्वर के कर्म से धर्मी ठहरोगे। उसने जो तुम्हारे लिए कर्म किया उससे तुम क्या ठहरोगे? धर्मी ठहरोगे। यह आपने सीखना है। लेकिन यहां पर अब दुनिया का विश्वास भी गलत है। तुम्हारे जो कर्मों में लिखा होना है, किस्मत में लिखा है, तो ऐसे ज्ञान से उनका विश्वास गलत है। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो यहां पर भी हमारा जो लोग हैं, सेवक लोग, वो भी ऐसा कुछ कुछ मेल जोल करके प्रचार करते हैं। परीक्षाएं आनी है, दुख आने हैं, हालात आने हैं, ये बताते नहीं दुख आने का मीनिंग क्या है, हालात क्यों आते हैं। लेकिन वो कहते हैं परमेश्वर तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा है। क्या ले रहा है? तुम्हारी। और यहां पर फिर तुम्हारा विश्वास क्या जाता है? गलत। तुम्हारा राइट विश्वास नहीं है। तुम्हारा जय का जीवन, जय का वचन और परीक्षाएं नहीं, उससे मेल नहीं खा रहा। क्या नहीं कर रहा? ये परमेश्वर तुम्हें जय का वचन दे रहा है, हर वचन जय का। और कुरिन्थियस में ऐसे लिखा उसने तुम्हें जयवंत किया है। तुम अब जय में हो, जीत में हो। एक तरफ जय का वचन, एक तरफ परीक्षाएं, दुख, हालात, मुश्किलें, दोनों में डिफरेंस है। अगर तुम्हारा विश्वास अब गलत है, तुम्हें विश्वास गलत नहीं करना, तुम्हें अपना विश्वास राइट बनाना है। और यही विश्वास के भेद के ऊपर मैं अपनी शिक्षाओं को दे रहा हूं जो खुदा मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है। लेकिन अभी हम जल्दी जल्दी इस विषय को सीखेंगे। लूका की पुस्तक से मैं कई सारे पॉइंट आपको समझाऊंगा आज। लूका की बुक से परीक्षा के ऊपर आपके विश्वास को ठीक करूंगा, ताकि आप अपने विश्वास को तो ठीक करो ही करो, दूसरों को भी ठीक कर पाओ और अपने लोगों को भी ठीक कर पाओ और जय के जीवन में बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्या रेडी हो? चलो, यहां पर एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह देने वाले हैं अभी। लेकिन उससे पहले लोग यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं। ये मिलेगा आपको लूका 10 अध्याय उसकी 25। यहां पर लिखा, देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर
यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ध्यान से सीखना आज परीक्षा शब्द, क्योंकि स्पेशली खुदाबंद ने मुझे ये टीचिंग दी है, ये ज्ञान दिया है आपको देने के लिए, ताकि तुम इस वचन में स्ट्रांग हो जाओ और जो संसार में प्रभु के दूसरे लोग हैं उन्हें भी स्ट्रांग करो, ताकि वो भी राइट टीचिंग में बढ़े और जय का जीवन में चले। जब हम लोगों को देखते, लोग हरे हुए, मुश्किलों में, परेशानियों में, दुखों में, तुम्हारा दुख, अगर तुम इस मिनिस्ट्री में जुड़े हो, तुम अगर इस मिनिस्ट्री में जुड़कर भी अगर तुम्हारी जिंदगी में हालात, रोग है, बीमारियां हैं, तो तुम्हें वचन पर अभी चलना नहीं आता, तुम्हें पॉजिटिव विश्वास में रहना नहीं आता, तुम्हें सच्ची वचन पर चलना नहीं आता। अगर तुम हालात में, अगर तुम वचन पर चलना शुरू हो गए, ऐसी की तैसी हालातों की वो रह नहीं पाएंगे तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन यहां पर फिर से ये परीक्षा शब्द को हम देखेंगे, लिखा, देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा। अब क्या यीशु की परीक्षा क्या कर रहा है? परीक्षा शब्द को लोग क्या समझते हैं? है ना, जैसे प्रॉब्लम में, हालातों में, हम जलालाबाद क्रूसेड में गए, वहां एक लड़की की